हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, भस्म और लवण, उसमें एक टॉपिक आता है NaCl। और NaCl एक खुद एक क्या है, लवण है। इसीलिए NaCl के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि 10th के एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि NaCl बनाने का विधि, उसका गुण और उसका उपयोग को लिखें। तो ध्यान से देखिएगा, आज हम आप लोगों को NaCl समुद्र से कैसे प्राप्त किया जाता है और केमिकल फार्मूला से कैसे, यानी रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से कैसे NaCl को बनाते हैं, और इसका समुद्री प्रयोग और समुद्री बनाने का विधि आप लोगों को बताएंगे, इसका गुण बताएंगे। और ये जो आप लोगों को ये फिगर दिख रहा है ना, ये NaCl अर्थात नमक का ये क्या क्रिस्टलीय रूप है, ये है क्रिस्टलीय रूप। इसमें ये जो रेड रेड वाला कलर देख रहा है, ये क्या है, Na+ है, Na+ है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या होता है, Cl-, क्या होता है, Cl- है। ये जो रेड कलर है वो क्या होता है, Na+ होता है। ये नमक का क्रिस्टलीय रूप है, ठीक ना। अब देखिए, इस तरह से नमक होता है। आप लोग भोजन में भी, घर में भी खाना बनाते होते तो नमक का प्रयोग करते होंगे, तो वही नमक यहाँ पे है। और ये क्या है, समुद्र में किस तरह से प्राप्त किया गया है, ये दिखाया गया है इस फिगर में। तो अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देखिए क्या आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन ये आएगा कि सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक या NaCl का बनाने का विधि, उसका गुण और उसका उपयोग को लिखें। तो देखिए, ये जो नमक होता है उसका साधारण नाम क्या होता है, साधारण नमक। इसका साधारण नाम में या तो आप आम चाम के बोल भाषा में बोल देते हैं इसका साधारण नमक, या तो क्या सोडियम क्लोराइड, या तो इसका रासायनिक फार्मूला होता है NaCl। इसका बनाने का विधि देखते हैं। सबसे देखिए बनाने का विधि हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन से इसको कैसे बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए, जब हम क्या करेंगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है, अर्थात नमक का निर्माण होता है और फिर जल का निर्माण होता है। तो देखिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि ये क्या है, क्षार है, ये क्षार है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या है, अम्ल। जब ये क्षार है, ये क्या हो गया, अम्ल। तो अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा, और लवण में भी कौन सा बनेगा, यहाँ पे नमक बनेगा। नमक का फार्मूला कितना होता है, NaCl, और ये क्या हुआ, जल का निर्माण हुआ। ये तो रासायनिक विधि के द्वारा हम क्या पर्याप्त कर लिए नमक का। लेकिन भारत में अर्थात जो इंडिया में है, इंडिया में क्या होता है, 95% जो नमक है वो समुद्री जल के वाष्पीकरण से ऊपर बनाया जाता है। इंडिया में 95% जो नमक है समुद्री जल वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस से करने में ज्यादा खर्चा पड़ता है। लेकिन समुद्री जल से करेंगे तो ज्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा। तो देखिए, समुद्री जल से इसको करते कैसे हैं, ये देखिए इस तरह से कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा ना। यहाँ पे देखिए समुद्री जल को इकट्ठा किया गया है, फिर यहाँ पे भी देखिए इस तरह से इकट्ठा किया गया है, और फिर यहाँ पे देखिए बहुत सारा क्या आ रही है, इस तरह से क्या समुद्री जल को इकट्ठा किया जाता है। और यहाँ पे भी देखिए इकट्ठा किया गया है। ये किया कैसे जाता है, मान लीजिए यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए इधर थोड़ा सा, ये मान लीजिए क्या होगा, समुद्र होगा। ये मान लीजिए बड़ा सा क्या है, समुद्र है। तो इसमें छोटा से काट के यहाँ पे समुद्री जल को लाया जाता है, और यहाँ पे मान लीजिए इसको क्यारी बना के क्या रख लिया, यहाँ से पानी आया, इसमें क्यारी बना के रख लिया, इसमें भी। और बहुत सारा यहाँ पे कंटर बना दिया जाता है, चारों तरफ से घेर दिया जाता है इस तरह से, जिस तरह से आप लोगों को फिगर में दिखाए थे। होता क्या है, अगर मान लीजिए यहीं पे हम जल का वाष्पीकरण करवाएंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि ये समुद्र है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जल है। तो क्या करेंगे, इस जल को लाएंगे और यहाँ पे ला के यहाँ पे इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद अगर गर्मी का मौसम है, अगर क्या है गर्मी का सीजन है, तो 2 से 3 सप्ताह में क्या होता है, जल वाष्प बन के ये जम जाता है, और ये नमक का निर्माण होने लगता है। अब ये जब जल के जम जाता है, फिर इसको क्या भेजा जाता है, कंपनी में भेजा जाता है। कंपनी में अर्थात फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां पे इसको क्या चूर चूर किया जाता है। और चूर चूर करने के बाद इससे जो गंदगियां थोड़ा बहुत निकलती है उसको निकाला जाता है, और निकालने के बाद उसमें कुछ केमिकल्स मिलाया जाता है जो कि उपयोगी है। जैसे में आयोडीन भी मिलाया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलाया जाता है, कुछ इस तरह से रासायनिक इसमें मिलाया जाता है, ताकि खाने के लिए क्या हो, अच्छा हो, लाभदायक हो, और हमको कुछ एनर्जी मिल सके। तो क्या होता है, सबसे पहले ये तो देख लिए कि समुद्र से आएगा पानी, इस तरह से करेगा, इस तरह से करके जल वाष्प इसको वाष्पीकृत करेगा। अगर गर्मी के दिन है तो 2 से 3 सप्ताह लगेगा, और ठंडा का दिन है तो जल वाष्प होता ही नहीं। उस समय क्या किया जाता है, जो उद्योग होता है अर्थात जो फैक्ट्री होता है, उसमें बहुत बड़ा कंटेनर में क्या करता है, एक बहुत गर्म मशीन रहता है, जिसके कारण से उसको बहुत सारा गर्म किया जाता है, और वो जल वाष्प के रूप में उड़ने लगता है। लेकिन गर्मी के दिन में है तो आराम से हो जाएगा, और बादल वाला भी नहीं थोड़ा बहुत, तो उसमें
कम से कम 3 से 4 सप्ताह लग जाता है। किसमें 3 से 4 सप्ताह, 5 सप्ताह भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि कितना जल्दी वाष्प बन के ऊपर उड़ा। उड़ने के बाद इसको फैक्ट्री में भेज के इसको बनाया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसका क्या करना है, इसका गुण देखना है। अब NaCl का क्या देखना है, गुण। NaCl दिखता कैसा है, तो आप लोग नमक देखे होंगे घर में कैसा होता है, सफेद रावादार। रावादार बोले तो क्या होता है, चूर टाइप का होता है। रावादार मतलब होता है चूर टाइप का होता है और सफेद रंग का होता है। क्या होता है, तो ये पहला गुण तो क्लियर है। अब दूसरा गुण ये होता है भंगूर। ये भंगूर का मतलब क्या होता है, जब नमक को आप लोग चूरिएगा, हथौड़ी ले लीजिए, उसको चूरिएगा तो बहुत, और जितना नान है ना उससे भी नन्हा होने लगेगा, अर्थात वो टूट जाता है, अर्थात वो कैसा है, भंगूर है, ठीक ना। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो गुण है ना 3, इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये अपने आयन में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जो कि शुरुआत में आप लोगों को फिगर में दिखाएं। आयन में टूट जाता है, किसमें टूट जाता है, Na+ और Cl- में टूट जाता है, जो कि क्रिस्टलीय रूप शुरुआत में ही दिखाए थे। यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए क्रिस्टलीय रूप में इस तरह से आयन में टूट जाएगा। Na यहाँ पे प्लस है, ये जो है ये क्या है, Cl- है। और देखिए कुछ समुद्र, इस जो समुद्र में जब जलवाष्प करवाते हैं ना, तो कुछ इस तरह से दिखने लगता है, फिर इसको पैकेट में बंद कर लिया जाता है, ठीक ना, फैक्ट्री में शुद्धिकरण होने के बाद। अब देखिए यहाँ तक तो देख लिए, क्वेश्चन भी आता है 2 मार्क्स में कि विद्युत, नमक का जो जलीय विलयन होता है विद्युत का सुचालक क्यों होता है, तो बोलिएगा क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये अपने आयन में टूट जाता है और आयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। अब इसका गुण तो देख लिए, अब इसका उपयोग देखिए। अब NaCl का उपयोग क्या है, तब बताइए, आप ही लोग बताइए। नमक का उपयोग क्या है, सबसे पहले तो इसका भोज बनाने में किया जाएगा, भोजन बनाने में। भोज पदार्थ जितना भी होगा, भोज पदार्थ खाने वाला चीज, उसमें जरूर ना जरूर क्या होगा, नमक मिलाया जाएगा। तो जितना भी भोज पदार्थ होगा अर्थात खाने वाला पदार्थ होगा, उसमें नमक कहीं ना कहीं मिलाया जाएगा। फिर अचार के परिरक्षण में, अचार को बहुत देरी तक आप लोगों को रखना है, अचार को क्या करना है, बहुत देरी तक बना के रखना है, तो उसमें नमक डाला जाता है। आम का अचार हो या तो किसी चीज का भी अचार हो या तो नींबू का हो, उसमें क्या नमक मिलाया जाता है। अब देखिए इसका जो उपयोग है कहाँ किया जाता है, साबुन बनाने में। साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है NaCl अर्थात नमक का। और देखिए भवन सोडा बनाने में किया जाता है, खाने वाला सोडा बनाने में। और विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो फार्मूला होता है CaOCl2 होता है, ठीक ना, ब्लीचिंग पाउडर का ये होता है। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, धोवन सोडा का जो होता है फार्मूला Na2CO3 होता है, और इसमें जल का अणु होता है 10H2O, होता है 10H2O। खाने वाला सोडा का होता है NaHCO3। और देखिए तो इसका गुण देख लिए, लेकिन अब देखने वाले हैं इसे, जो नमक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम में बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, VVI क्वेश्चन है ये, पूछा भी गया है। और देखिए क्या बोल रहा है, साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में क्या मिलाया जाता है, कि साधारण नमक में क्या मिलाया जाता है अशुद्धि के रूप में, ताकि हम लोगों के लिए लाभदायक हो। ये सब जो मिलाया जाता है ये लाभदायक है हमारे लिए। देखिए क्या क्या मिलाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं चूना पत्थर। अब क्या होता है मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। ये जो 4 गो है ना जो लिखा हुआ यौगिक, ये यौगिक मिलाया जाता है किसमें, नमक में अशुद्धि के रूप में। क्योंकि नमक में तो हमें होना चाहिए क्या, NaCl सिर्फ क्या होना चाहिए, सोडियम और क्लोरीन होना चाहिए, लेकिन उसमें ये और ये सब मिलाया जाता है अशुद्धि के रूप में, ताकि हमारे लिए क्या हो, लाभदायक हो। अब इससे आगे देखिए, अब इससे अगला क्वेश्चन आता है, आयोडीन युक्त नमक का निर्माण कैसे होता है। क्योंकि यदि आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो कुछ बीमारियां भी होता है, जो कि आगे बताएंगे। सबसे पहले देखिए आयोडीन युक्त नमक बनाते कैसे हैं। जब साधारण नमक होता है, साधारण नमक के साथ पोटेशियम आयोडीन मिला दिया जाता है। पोटेशियम जो आयोडीन है उसको मिला दिया जाता है, तो वो आयोडीन युक्त नमक में बदल जाता है। ध्यान से देखिए, साधारण नमक है, के मतलब के से हो गया पोटेशियम, आई से हो गया आयोडीन। जब पोटेशियम आयोडीन को मिला दिया जाता है तो आयोडीन युक्त क्या हो जाता है, नमक का निर्माण हो जाता है। जैसे इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, आयोडीन युक्त नमक बन जाता है हमारा। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि साधारण नमक में आखिर क्या मिलाया जाता है ताकि आयोडीन नमक बन सके, तो उसमें क्या मिलाया जाएगा, पोटेशियम आयोडीन मिलाया जाएगा। और इससे एक और क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये बोलता है हमें आयोडीन युक्त नमक क्यों खाना चाहिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि हमें आयोडीन युक्त नमक क्यों खाना चाहिए। यदि हम लोग आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे
तो एक बीमारी हो जाता है जिसका नाम होता है घेघा रोग। घेघा रोग जिसमें यहाँ पे होता है, देखिए कुछ इस टाइप का होगा, देखिए इस टाइप के यहाँ पे जो आप लोग दिख रहा है ये क्या है, घेघा, घेघा रोग है। इसी को बोला जाता है ग्वाइटर। जब आप लोग आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो इस तरह की बीमारी होने की संभावना ज्यादा होता है। इस तरह का बीमारी यहाँ पे आप लोग क्या होता है, फूल जाता है, इसी को बोला जाता है घेघा रोग। इसको क्या बोला जाता है, घेघा रोग बोला जाता है या तो ग्वाइटर बोला जाता है। घेघा रोग क्या बोला जाता है, घेघा रोग। तो ये तो देख लिए। अब इसमें क्वेश्चन में यही लिखना है कि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से घेघा रोग अर्थात ग्वाइटर नामक बीमारी हो जाती है, अतः इनसे बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आज हम आप लोगों को NaCl के बनाने का विधि बता दिए, इसका गुण बता दिए और इसका उपयोग भी बता दिए, और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनता था एग्जाम में वो भी बता दिए। और जितना भी एग्जाम में हो इससे ज्यादा इस NaCl से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप इससे अगले वीडियो में आप लोगों को कुछ अलग बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।